जज कब से मुकर्रर फरमाया। सबसे पहली गलती इंसान से यही होती है कि ये किसी दूसरे के मुतालिक फैसला करने में बड़ी जल्दी करता है। जी वो तो फला आदमी तो वो तो जी बिल्कुल जी काफिर है जी, वो तो जहन्नमी है जी, उसके अमाल देखें जी, उसके अमाल क्या है। तो फैसला जो खुदा ने करना है उसे बंदों को करने की क्या जरूरत है। ये फैसला तो खुदा करने वाला है। ना जाने उस करीम को तू है कि वो पसंद। जो फैसला अल्लाह के जिम्मे है उसे बंदों को नहीं करना चाहिए। नहीं मालूम, हो सकता है कि उसे नमाजी की नमाज कबूल ना हो, वो लोगों के सामने सजदे कर रहा है और आप समझे कि जनाब ये तो बड़ा नमाजी है। अब ये फैसला तो खुदा करेगा कि उसे उसकी नमाज कबूल है भी कि नहीं। सर नहीं हिलाना, बोलना सब। एक बंदा बज़ाहिर दुनिया के सामने रोजा रखे हुए, एक बंदे ने रोजा नहीं रखा हुआ। अब बज़ाहिर, बेटे चुप करके सुन, अब बज़ाहिर तो दुनिया वाले इस मकाम पर यही फैसला करेंगे कि उस बंदे ने रोजा रखा हुआ है, वो बड़ा नेक है। और मौला फरमाते हैं कि अक्लमंद की अफ्तारी बेवकूफ के रोजे से अफजल है। गौर फरमाया या नहीं फरमाया? नहीं, बात समझ नहीं आ सकी। बात अक्लमंद अगर खा पी रहा हो और बेवकूफ रोजा रख के बैठा हो, इमाम फरमाते हैं कि वो अक्लमंद इस रोजेदार से अफजल। क्यों? बे अल्लाह ने फरमाया कि मरीज रोजा ना रखे। ये कुरान मजीद की आयत है। और अगर कोई बंदा जिद पे अड़ जाए, जी मैं मरता मर क्यों ना जाऊं, मैं तो जरूर रोजा रखूंगा, ये जिद है ना, क्या जी चाहे मुझे कुछ हो जाए, बेशक मैं मर क्यों ना जाऊं, मैं जरूर रोजा रखूंगा। तो ये बेवकूफी है, क्योंकि इबादत तकलीफ का नाम नहीं, उसकी अताअत का नाम। बस आले मोहम्मद आपको सलामत हो। इबादत अपने आप को मुशक्कत में डालने का नाम नहीं। कोई बंदा ये सोचे जी मैं तकलीफ में पड़ जाऊंगा तो अल्लाह राजी हो जाएगा। इबादत तो अताअत का नाम है। वो कहे रखो तो रखो, वो कहे ना रखो तो अब ना रखना इबादत है। मेरी बात समझ में आई? खुदा ने फरमाया कि दो बंदे रोजा ना रखें, मरदा औ अला सफरन। एक वो कि जो मरीज हो, उसे रोजे की वजह से तकलीफ होती है, ना रखे। एक वो कि जो मुसाफिर हो। अब इसमें बंदे बड़े बड़े फतवे बजाते खुद दागते हैं और उसके अंदर ये फिक्रे कहते हैं कि जनाब वो उस जमाने के सफर थे, वो रेतों में सफर होते थे, वो डाचियों में सफर होते थे, अब तो बड़ी आसानियां हैं। बेशक आसानियां हैं, लेकिन जिसने दीन बनाया है, जो दीन का मालिक है, जिसकी वजह से दीन है, जब वो कह रहा है कि मरीज न रखे, मुसाफिर न रखे, सफर में नमाज आधी पढ़े, ये शरीयत फरमा रही। और बंदा तुल जाए, नहीं जी मैंने रोजा न रखा, तो बंदे कहेंगे ये तो बेईमान है, रोजा ही नहीं रखता। इसका मतलब तूने बंदों की इबादत की। अल्लाह की इबादत का तकाजा तो यह है कि जब वो कहे रख तब रख, जब खुदा कहे कि ना रख उस वक्त ना रख। सुबह की नमाज की कितनी रकातें वाजिब हैं? 2। और मैं खुश हो के 4 पढ़ दूं और कोई समझदार आदमी मुझे टोके और समझाए कि जनाब 4 रकात ना पढ़े, और मैं आगे से लड़ के कहूं जी है तो कुरान, मैंने कौन सी गालियां निकाली हैं, मैंने की तो इबादत है, मैंने किया तो अल्लाह का जिक्र है, मैंने पढ़ी तो सूरह अल-हम्द है, मैंने पढ़ी तो सूरह कुल हुवल्लाह है, मैंने पढ़ा तो सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही।
اللہ کا ذکر کرتا رہوں، جواب آئے گا خاموش، اللہ نے حکم دیا ہے 2 رکعت پڑھ، تو نے اپنی مرضی سے 4 رکعت پڑھی ہیں۔ 2 رکعت پڑھنا اطاعت ہے، 4 رکعت پڑھنا بغاوت ہے۔ آل محمد آپ کو سلام، امام زمانہ آپ کو آباد شاہ۔ اب جس نے 2 پڑھی اس نے اطاعت کی، جس نے 4 پڑھی اس نے بغاوت کی۔ میری طرف سے بے شک کوئی 40 رکعت تراویح پڑھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اللہ کرے 100 رکعت تراویح پڑھے، مجھے کیوں اعتراض ہے؟ جو بندہ کرے، لیکن یہ بے ایمانی نہیں چلے گی جی پڑھتے تو قرآن ہے، جب اللہ نے فرمائی نہیں، قرآن میں آئی نہیں، محمد نے پڑھائی نہیں۔ تیری ضد کا نام تو دین نہیں۔ سب سے پہلے زیادہ عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش شیطان نے کی تھی۔ اس نے کہا یہ آدم والا ایک سجدہ معاف کر دے، میں تجھے چپے چپے پہ سجدہ کروں گا۔ آواز قدرت، خاموش نالائق، عبادت وہ نہیں جو تیری مرضی ہو، عبادت وہ ہے جو میری مرضی ہو۔ عبادت تیری مرضی کا نام نہیں، عبادت میری مرضی کا نام۔ اور اگلا فکرہ اگر میں سمجھا سکا اور آپ نے اسے یاد رکھ لیا تو ساری زندگی آپ کو عبادت کا ایک عجیب لطف آئے۔ خدا نے فرمایا کیا ہے کم وقت شیطان، میں محتاج عبادت نہیں ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے۔ آپ ایک بڑا عظیم فکرہ آپ نے بڑی آسانی سے سمجھ لیا۔ فرمایا میں محتاج عبادت نہیں ہوں، میں لائق عبادت ہوں۔ عبادت میری ضرورت نہیں تو مجھے نہیں بھی جھکو گے میں تب بھی خدا ہوں۔ بس جسے عبادت کا یہ مفہوم سمجھ آ جائے اسے دین سمجھ میں آ جائے گا۔ ساری کائنات لا الہ الا اللہ چھوڑ دے، اللہ کی توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا محمد رسول اللہ چھوڑ دے، محمد کی نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آوارہ ماؤں کی نجس اولادیں علی ولی اللہ نہ پڑھے، علی کی ولایت کو کوئی فرق نہیں۔